मैं मजबूत प्रत्याशी हूँ और मेरी दो मजबूर प्रत्याशियों से टक्कर है। अच्छा, मजबूर प्रत्याशियों से मेरी टक्कर है। मैं मजबूत प्रत्याशी हूँ। दोस्तों नमस्कार। प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त गांव काड़वास में मौजूद हूं। INLD प्लस BSP जो गठबंधन है उसके उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं। डोर टू डोर अभियान इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स इनको मिल रहा है। हल्का भर के गाँव का ये दौरा कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हो? बहुत अच्छे साहब। क्या कहोगे, कैसा रिस्पांस मिल रहा है और अब तक किन किन गांव में जा चुके हैं? कितने मैं करीब पूरा हल्का कवर कर चुका हूँ। 1-2-4 गांव बाकी है, बाकी मैंने पूरा हल्का कवर कर दिया है और पब्लिक का रिस्पांस बड़ा अच्छा मिल रहा है। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही और 10 साल बीजेपी की सरकार रही। लोग कांग्रेस और बीजेपी से दुखी हैं। अब इस गठबंधन में उनको एक आस की किरण नजर आ रही है। तो अब की बार जो हरियाणा में सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी और चौधरी अभय सिंह चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा, बात करें कांग्रेस की तो प्रदीप नरवाल को उतारा है जो कि सेंटर की राजनीति में अपना दखल रखते हैं। उधर से कपूर वाल्मीकि मनोहर लाल के भक्त माने जाते हैं। तो आप अपने आप को कहाँ खड़ा पा रहे हैं इस कंपटीशन में? मैं मजबूत प्रत्याशी हूँ और मेरी दो मजबूर प्रत्याशियों से टक्कर है। अच्छा, मजबूर प्रत्याशियों से मेरी टक्कर है। मैं मजबूत प्रत्याशी हूँ। जो प्रदीप नरवाल जी हैं वो दिल्ली से आए हैं। उनको बुआनीखेड़ा हलके का पूरे गांव के नाम नहीं पता। ये नहीं पता भी कौन से गांव हैं, कौन सरपंच है, कौन पंच है, यहाँ की मुख्य समस्या क्या है। मैं कांग्रेस की एक और बात आपने बता दी। जो आदरणीय प्रदीप नरवाल जी कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारे हैं बुआनीखेड़ा से 2009 के लोकसभा चुनाव में। डॉक्टर अशोक तौर ने भी लोकसभा चुनाव सिरसा से लड़ा था। वो भी बाई एयर दिल्ली से आए थे जी। आज अशोक तौर को आप कहाँ देख पा रहे हो? तो आने वाले समय में फ्यूचर प्रदीप नरवाल का भी ऐसा ही होगा। संदीप जी, बात करें आपकी ही पार्टी की, खूब सारे दावेदार थे, तो आप पे ये दाव क्यों खेला? आप में क्या खासियत पार्टी ने देखी? आपके बगल में भी खड़े हैं, ये भी दावेदार थे। मेरे बगल में खड़े हैं जो मेवा सिंह वाल्मीकि जी हैं। ये इनेलो के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं जी। तो आप कह रहे हैं कि मेरे पे दाव क्यों खेला? मैं बहुजन समाज पार्टी का कट्टर सिपाही हूँ और मैंने कैडर का आदमी हूँ। मैंने कैडर में काम किया, मैंने संगठन में काम किया। मैं 2014 से 2016 तक बहुजन समाज पार्टी का जिले का अध्यक्ष रहा हूँ और 2016 से 2019 तक जिले का प्रभारी रहा हूँ। अच्छा, लोकसभा की बात करें तो खासकर हिसार लोकसभा की बात करें तो आपका जो रिजल्ट था काफ़ी अच्छा था। मतलब जो INLD हालांकि अलग इलेक्शन फाइट कर रही थी लेकिन उनसे आपका रिजल्ट अच्छा था। तो आपको लगता है कि अब आप 1 और 1 11 हो गए हैं तो उसका कितना बेनिफिट आपको मिल पाएगा? बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो लोकसभा चुनाव था वो पूरे देश का लोकसभा चुनाव था। अब ये विधानसभा चुनाव, ये एक हरियाणा का विधानसभा चुनाव है। अब लोगों ने कांग्रेस को और बीजेपी को परख लिया है। अब की बार गठबंधन की सरकार होगी। चौधरी अभय सिंह चौटाला वो जबान के धनी है। हरियाणा के लोगों ने उनका राज देखा है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार देखी है। तो अब की बार जो सरकार बनेगी वो गठबंधन की सरकार बनेगी। संदीप जी, आप गांव-गांव जा रहे हैं तो कौन सी समस्याएं, कौन सी शिकायतें लोग आपसे कर रहे हैं? किस तरह के मुद्दे आप उठा रहे हैं? किस तरह की लोग समस्याएं आपको बता रहे हैं? मैं गांव-गांव जा रहा हूं। मैं डोर टू डोर भी प्रोग्राम कर रहा हूं। जो लोगों की मुख्य समस्याएं हैं, हरियाणा में बेरोजगारी नंबर 1 है। ये जो मौजूदा सरकार और जो पहले की सरकार, जो मौजूदा सरकार दावे कर रही थी कि हमने बगैर खर्ची की, बगैर पर्ची की नौकरियां दी हैं, तो इन्होंने बगैर खर्ची, बगैर पर्ची नौकरी नहीं दी हैं। अगर इनकी नीयत और नीति हमारे लोगों के प्रति साफ होती तो जो बच्चा BA है, MA है, MSc है, नेट क्वालिफाई है, PhD है, इवन लॉ ग्रेजुएट बच्चा है, वो इन्होंने एक PN चपरासी लगाने का काम किया है। अगर इनकी नीयत और नीति साफ होती तो वो बच्चा, वो गरीब समाज का बच्चा, वो लॉ अफसर लग सकता था, वो तहसीलदार लग सकता था, वो SDM भी लग सकता था, वो ADC भी लग सकता था। तो इन्होंने वो क्यों नहीं लगाए? अब पीछे जो बिजली विभाग में SDO की भर्ती हुई वो आउट ऑफ हरियाणा के सब कैंडिडेट थे। HPSC का जो चेयरमैन है वो हरियाणा का ही नहीं है। इन्हें हरियाणा में HPSC का चेयरमैन ही नहीं मिला। तो इस सरकार के जो दावे हैं बिल्कुल खोखले दावे हैं।
अच्छा, भाजपा की बात करें तो वो आपको कांग्रेस का एजेंट बताते हैं, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस आपको बीजेपी का एजेंट बताती है। मैं न कांग्रेस का एजेंट हूँ न मैं भाजपा का एजेंट हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी का कट्टर सिपाही हूँ, मजबूत सिपाही हूँ। मान्यवर साहब श्री काशीराम की टीम का सदस्य हूँ मैं। आदरणीय बहन कुंवरी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानता हूँ मैं। और जो लोग आपको वोट काटुआ की संज्ञा देते हैं, वोट काटुआ पार्टी की, उनको आप क्या जवाब देंगे? मेरे को ये बताइए ना, कौन लोग वोट काटवा की संज्ञा दे रहे हैं? जो लोग वोट काटवा हैं वो तो दिल्ली से बाहर रहते हैं। मैं इसी हल्के का हूँ, मेरा गांव चांग है, मेरी पैतृक भूमि चांग है, पैतृक भूमि चांग है। मैं यहाँ पढ़ा हूँ, खेला हूँ, कूदा हूँ, कॉलेज गया हूँ, यहाँ के स्कूल गया हूँ, तो वो कहाँ से आया है? उसको तो इसके यहाँ के गांव का, कॉलेज का नहीं पता, गांव का नहीं पता, उसकी एजुकेशन कहाँ से ये नहीं पता। मेरे को मेरे हल्के की हर एक समस्या का पता है। या मुख्य पानी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, बसों की समस्या है। मेरे गांव से कम 1000 बच्चा, लड़का और लड़की स्कूल कॉलेज के लिए जाते हैं, बस टाइम पे नहीं आती। और मैं इस मौजूदा सरकार से भी मांग करता हूं कि मेरे गांव में कॉलेज बनवाया जाए। और आने वाला समय में 5 तारीख को रिजल्ट आएगा, हमारी गठबंधन की सरकार होगी, चौधरी अभय सिंह चौटाला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। पहली कलम से इस प्रदेश का जो 20 साल से बैकलॉग खाली पड़ा है वो पूरा करवाने का काम करेंगे हम। अच्छा, आप भवानी खेड़ा की अगर बात करें तो भवानी खेड़ा की जो जनता है आपको क्यों चुने? और भी तो कैंडिडेट हैं, वो भी तो आपकी तरह ही दावे कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी का राज तो भवानी खेड़ा की जनता ने देख लिया है, अब गठबंधन का राज देखेगी। हमसे एक उम्मीद है, हम एक तीसरा विकल्प लेके आए हैं भवानी खेड़ा की जनता के सामने। और जो जेजेपी है और आज़ाद जी का जो गठबंधन है उस पर क्या कहेंगे आप? मेरे को तो कोई ग्राउंड में दिखाई नहीं दिए, मैंने पूरा हल्का कवर कर लिया, मेरे को जेजेपी का कैंडिडेट कहीं दिखाई नहीं दिया। पूरे हरियाणा से कितनी सीटों का माना जाए आपका अंदाज़ा जो है कि सबके अपने अपने दावे हैं कि हम तीसरी बार बनाएंगे? फुल मेजोरिटी की सरकार आएगी, गठबंधन की सरकार आएगी। अच्छा, भवानी खेड़ा के लिए क्या सोचा आपने? यदि भगवान आपको ये मौका देता है तो क्या काम आप पहली कलम से आप करना चाहेंगे? अगर भवानी खेड़ा की जनता मेरे को आशीर्वाद देती है और विधानसभा में भेजने का काम करती है तो मैं पूरे भवानी खेड़ा के लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए काम करूँगा। जो 20 साल से पीछे बैकलॉग है वो पूरा करवाने का काम करूँगा मैं। अब जो सरकार है वो लुटेरों की सरकार है, पीछे जो सरकार रही कांग्रेस की लुटेरे की सरकार है। अब आएगी जमींदार की, गरीब की, मजदूर की सरकार, गठबंधन की सरकार। बसपा गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बसपा गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ जी, मेवा सिंह जी, कैसे हो? बस बढ़िया जी, आपको चैनल को भी और दर्शकों को भी नमस्कार। ऐसा है जी, हमारा इंडियन नेशनल लोकदल का और बसपा का गठबंधन है जी। तो हमारा 7 जिला उम्मीदवार है, भाई प्रदीप संदीप एडवोकेट जी, ठीक है। तो हम भारी बहुमत से हल्का के अंदर में चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे, हम 100% जीतेंगे। क्यों? कांग्रेस भी लोगों ने देख लिया है, एक तो भारी कैंडिडेट है। हल्का के लोगों ने ये देखना चाहिए कि कहाँ ढूंढोगे इसको, ठीक है। और बीजेपी की सरकार भी देख लिया, कि एमएलए ना तो किसी का गोडा मोड़न जाया करता विशंबर वाल्मीकि, ना कहीं जाया करता। आज खरक केलंगे की हालत देखो, मेरा गांव खरक केलंगा जी, कि पानी की व्यवस्था नहीं खुद के गांव में। हालांकि ये कहते हैं कि सेंटर से पैसा आता है, लेकिन सेंटर से पैसा आने के बाद भी आज खरक के अंदर में 600 रुपये में गरीब आदमी पानी डलवा रहा है। वाटर सप्लाई का बिल्कुल ऐसा हालत हो रही है इस बीजेपी सरकार के अंदर में, कोई सिस्टम नहीं। वह चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाई थी डिग्गी, उसका आज तक घास तक भी नहीं खुदा है। विशंबर वाल्मीकि का एक बयान मुझे याद आ रहा है कि खरक कलिंगा के लोगों को तो आदत हो गई है आरओ का पानी पीने की, जो टैंकर मंगवाते हैं। देखो, कोई भी गरीब आदमी 600 रुपये दिहाड़ी करके आएगा, 500 रुपये देते हैं, आधा दिन जाएगा तो 300 रुपये देते हैं। उसमें अपना इस महंगाई बीजेपी की सरकार ने इतना, सब्जी देखो, आज प्याज का भाव देखो, कोई भी देख लो आप, तो घर चलाना मुश्किल हो रहा है। पानी की आरओ का पानी कहाँ से पिएगा वो? तो अभय चौटाला से उम्मीदें हैं कि पानी की समस्या हल हो? बिल्कुल 100% हम वादा करते हैं इस बात से, हमारा घोषणा पत्र में भी लिखा है
700 750 रुपया 7,500 रुपया तो पेंशन करेंगे। फिर जो घर में बिजली पानी फ्री, और जो महिला है ना घर में रसोई का काम करती है 1100 रुपये देंगे, और 2100 रुपये हर युवा को, पहली बात तो 100% नौकरी देंगे, अगर 21,000 रुपया उसको भत्ता देंगे। और ये चौधरी देवीलाल ने और चौटाला ने चलाया हुआ स्कीम है। तो जो कहेगा, अभय सिंह जबान का धनी व्यक्ति है, जो कह दिया वो करेगा। तो मेवा सिंह को आपने सुना। संदीप जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी पार्टी के जो नेता हैं, जो आपके बड़े नेता हैं, उनमें से कौन कौन प्रचार के लिए आ रहे हैं? मायावती जी हों या फिर आदरणीय आकाश आनंद जी आएंगे। कब आएंगे? 25 की रैली के बाद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की 25 तारीख की उचाना में रैली है, उसके बाद वे यहाँ समय लगाएंगे, और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी भी आएंगे। अच्छा, तो कहाँ प्रोग्राम होगा? ये क्या शेड्यूल जारी हुआ है आपके? वो आपको बता दिया जाएगा। चलिए, जो भवानी खेड़ा की जनता, हाँ जी, जो चौधरी देवीलाल का जन्मदिन हम उचाना हल्का में मना रहे हैं। अच्छा। जींद जिले के पास में है। हम तो पूरा हल्का वासियों से और बाहर भी जहाँ भी आपका चलन के आधार सिस्टम से जाएगा, दूसरे आउट ऑफ हल्का और पूरा जिला भिवानी को कह रहे हैं कि आपको निमंत्रण है 25 तारीख को 10 बजे उचाना में पहुँचो। और बहुत से बढ़िया बढ़िया लीडर आएंगे। क्यों? ये तो चौधरी देवीलाल का ऐसा है कि इसमें तो सभी आते हैं। अभी घोषणा तो करी नहीं है नेता ने कौन कौन लीडर आएंगे। पेपर में तो आ लिया होगा, हमें पेपर देखने का टाइम मिलता नहीं है। रात को 11 बजे तक तो चुनाव प्रचार में रहते हैं, फिर उसके बाद में अपने घर रोटी खा के लेट जाते हैं। तो इस वजह से बड़े बड़े नेता आएंगे, और बहन जी तो मायावती जी तो पक्का 100% आओगी, और आकाश आनंद भी आओगे ये तो, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इसमें मेन वक्ता होगा। चलिए, और संदीप जी, जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, खासकर भवानी खेड़ा की जनता जो आपको देख रही है, उनके लिए कोई खास संदेश आप देना चाहें? उनके लिए खास संदेश, मेरा मैसेज ये है सभी भवानी खेड़ा की जनता से कि 5 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन दबा के मुझे विजयी बनाए। जब आप 5 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन दबेगा, आप लोगों को ऐसा महसूस होगा जैसे कांग्रेस और बीजेपी जो संविधान के विरोधी है, उनका टेटवा दबने का काम होगा। नल्ला बसपा गठबंधन जिंदाबाद, नल्ला बसपा गठबंधन जिंदाबाद। तो संदीप चांगिया को आपने सुना। मेवा सिंह जी इनके साथ थे, और डोर टू डोर अभियान इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। कालवास में थे और इससे पहले ये दर्जनों गांवों का दौरा कर चुके हैं। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।